बहनें भी होंगी कुछ। बच्चों के लिए थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा माँ के लिए बोलेंगे। जो छोटी बच्चियां हैं ऑब्वियसली वो जो है अल्लाह की तरफ से रहमत है, और बहुत बार अपने घर में आप ऐसी चीज देखेंगे कि जो वो बोलती है वो ना समझे वो बोलती है, लेकिन वो सच होता है। वो साइंस में कहा जाता है कि बच्चे का डायरेक्ट कनेक्शन ना अल्लाह ताला से होता है। वो उधर से फरिश्ते इसको खबर देते हैं और ये बच्चा बोल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरा बच्चा बहुत बार ऐसी चीजें बोलता है जो हम लोगों को शक भी नहीं होता है कि ऐसा चीज हो सकता है, और 5 मिनट बाद ऐसा हो जाता है। तो उससे हमको समझ में आया, साइंस का तो पता था लेकिन अपने घर में मैंने देखा। तो बच्चियां अगर आपकी कुछ ऐसा बोलती हैं तो उस चीज को ध्यान से समझे और गौर करे। दूसरी चीज मैडम ने जैसे बताया कि हेल्थ का ध्यान देना है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा साथ देगी वो आपका सेहत है। तो सेहत के बारे में सबसे ज्यादा ख्याल रखे अपना और अपने बच्चियों का। एज ए फीमेल मतलब लड़कियां हैं, जैसे इनका ग्रोथ थोड़ा लड़कों से एक एज के बाद फास्ट होता है, तो इनको खाने पीने की जरूरत लड़कों से ज्यादा होती है। तो इस मामले में लड़कियों को खाने पीने और सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है लड़कों के बनस्बत। आप लड़के को तो पैसा देते हैं, छोड़ देते हैं, अपना मार्केट घूम के खा लेता है वो, लेकिन बच्चियों के साथ ये लिबर्टी नहीं है, या कुछ ऐसा बंदिश कहिए या कुछ भी कहिए, खानदानी रिवाज कहिए, जो भी कहिए, कि लड़कियां ज्यादातर घर में रहती हैं, तो उनका इंतजाम घर में ही कीजिए। पढ़ने पढ़ाने और उसके सेहत का ख्याल साथ में रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज ताउमर चलेगी। और सारी चीजें, अब कपड़ा थोड़ा लो क्वालिटी का ही पहन सकते हैं, चलेगा, लेकिन अगर खाने में आप कोताही करते हैं, खाने में जो अच्छी डाइट है, ऐसा नहीं कि रोज चिकन मटन ही चाहिए। हमारे हिसाब से तो चिकन मटन बहुत अच्छा नहीं है। आप जितना ज्यादा साग सब्जी खा सकते हैं वो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मना करेंगे चिकन मटन नहीं खाइए, तो हमको निकाल दीजिएगा आप लोग यहाँ से। तो जितना भी ज्यादा जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। अभी के टाइम में जो चीजें फैल रही है, जैसे बच्चों में, हम बच्चे के ऑपरेशन के डॉक्टर हैं। छोटा बच्चा जैसे 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 1 साल 2 साल का, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिसको पैखाना का रास्ता नहीं रहता है, पेशाब का रास्ता नहीं रहता है, ब्रेन नहीं बना रहता है, पीठ पे घाव रहता है, किडनी खराब रहता है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से होती है। कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो शुरू के 3 महीने वो खाती नहीं है, सही रहता, हमको उल्टी हो रहा है, हमको नहीं खाना है। ठीक है भाई, उल्टी हो रहा है समझते हैं, दवा खाइए उल्टी की, और उसके बाद जो है न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, फल और सब्जी ज्यादा खाना है उस टाइम में, क्योंकि उसी वजह से उसमें कुछ कुछ जो केमिकल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन बनता है, किडनी बनता है, हार्ट बनता है, लंग बनता है, ये सारी चीजें, पैखाना का रास्ता, पेशाब का रास्ता बनता है, ये सारी चीजें बनती है। अगर आप उस 3 महीने में इन चीजों की डिफिशियंसी करते हैं, नहीं खाते हैं, तो बच्चे में बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज होने लगेगा। हम जब पढ़ाई शुरू किए थे 6 साल 7 साल पहले, इस बच्चे के ऑपरेशन की, तो इतना बच्चा नहीं दिखता था हमको। आज जो दिखता है वो बहुत ज्यादा बच्चा दिखता है। तो उसकी वजह सिर्फ यही दिखती है कि माँ खाने में कोताही करती है शुरू के टाइम में। तो आप अगर खाने में कोताही नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी नहीं खाएगा। आज जैसे कल हमारे घर में मेरा बेटा मोस्टली पनीर खाता है, हम एकदम बंद कर दी, आज से मेरे घर में पनीर आएगा ही नहीं। अब नानी खड़ी होकर लाठी लेकर के कि नहीं हमारा बउआ कैसे खाएगा, हमको खाएगा जो बनेगा। कद्दू बना हुआ था, बोले एकदम हम पनीर उसके आगे से हटा दिए, बोले पनीर नहीं खाएगा आज। आधा रोटी खाए वो कद्दू में। तो आप बच्चे को जैसे ट्यून अप करेंगे वैसे ट्यून होगा। तो आप उसको रोज चिकन ही दीजिएगा, बोले गोश्त के अलावा कुछ खाता ही नहीं, आप उसको ऑप्शन ही नहीं रखिएगा, आपके पास गोश्त है, बोले घर में गोश्त ही नहीं बना, ना बनेगा, तुमको खाना तो खाओ, भूख लगेगा वो खाएगा ही खाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी इंसान को भूख लगे और वो नहीं खाए, ऐसा नहीं हो सकता। भूखा मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आज के दौर में खाने की ज्यादती की वजह से जितना लोग मर रहा है, उससे बहुत कम लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि भूख की वजह से ज्यादा मरता था, अब ज्यादा खाना खा के ज्यादा लोग मर रहे हैं। जो डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, या मोटापा हो रहा है, वो खाने की ज्यादती है। बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, अजान हो गए, अब नमाज पढ़ने भी चलना शुरू। तो अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए।
दीनी, दुनियावी और अपने सेहत सारे तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन अप कीजिए। शुक्रिया।